मोइनुद्दीन क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहे थे बेटा, क्या बात थी? बोलो। मोइनुद्दीन, मोहम्मद मोइनुद्दीन। बच्चों, क्लास स्टार्ट करने में थोड़ा लेट हो जा रहा है आजकल। मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है, एक एक्सीडेंट हो गया था 2-3 दिन पहले। मैं दिखा भी नहीं पाया था। कल मैंने शाम को दिखाया डॉक्टर को, है ना। तो कल से मैंने दवाएं स्टार्ट की। देखो, ठीक हो जाऊं जल्दी से, यू नो। ये 27 तारीख की शाम को एक्सीडेंट हो गया है। तो अभी बहुत फिट नहीं हूँ इसीलिए। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, लगाइए। जो नहीं आएगा बताइएगा। इसमें 1-2 क्वेश्चन आज मैं कंस्ट्रक्शन के भी दे दे रहा हूँ, करिएगा प्रैक्टिस इसकी टेंजेंट्स वाली। क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन श्योर आएगा कंस्ट्रक्शन का। एक क्वेश्चन निश्चित आएगा, चाहे टेंजेंट से आए, चाहे लाइन को एक फिक्स रेशियो में डिवाइड करने के लिए आए। ठीक है। कंस्ट्रक्शन है, एपी है, सर्किल अभी मैं रोके हुए हूँ। थोड़ा सा ठीक हो जाऊं फिर सर्किल का रिवीजन करा दूंगा। ठीक है। बहुत जरूरी होगा तभी मैं उठ के लिखूंगा, नहीं तो मैं अभी क्वेश्चंस आपको नोट करा दे रहा हूँ। कहीं डायग्राम होगा तो बना दूंगा। ठीक है। बोलो भाई बच्चों। तुम लोग सोच रहे होगे कि सर लेट कर देते हैं आजकल, है ना। बहुत कोशिश करता हूँ कि टाइम से स्टार्ट कर दूं, लेकिन सुबह जो है दिक्कत रहती है। कुछ इंटरनल इंजरी है चेस्ट में, इसी वजह से दिक्कत है। कल शाम को मैं दिखा पाया जब डॉक्टर को। प्रैक्टिस कैसी चल रही है भाई बच्चों? हेलो। कुछ समय मिल रहा है तुम लोग को तैयारी के लिए अपनी? नहीं? हेलो। हैं? कितने बजे तक क्लास चल रहे हैं आजकल तुम यस लोग? सर, मिल रहा 12:45 तक शायद चल रहे हैं, 12:45 तक। क्यों भाई? है। यस लास्ट सर। पीरियड। हाँ। उसके बाद थोड़ा सा आप लोग कुछ खा पी के थोड़ा बहुत रेस्ट करते होंगे, फिर अपनी पढ़ाई शुरू करते होंगे दोबारा, क्यों? और शाम को कोचिंग वाले लोग चले जाते होंगे कोचिंग वगैरह करने, क्यों? ऐसा ही है ना? बोलो भाई। यस सर। अब धीरे धीरे ठंड कम हो रही है। जो एक रात में बहुत ज्यादा ठंड लगती थी, बच्चे बाहर बैठ के पढ़ नहीं पाते थे, दिक्कत होती थी। अब मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा राहत कुछ हो रही है ठंड में, अच्छी चीज है। बोर्ड एग्जाम की डेट तो नहीं आई ना अभी? कल कुछ अफवाह उड़ी थी कि कुछ बोर्ड की डेट वेट आ गई है सीबीएसई की। सर अभी टर्म वन का रिजल्ट नहीं है, बोर्ड की डेट आ जाएगी। नहीं, देखो ऐसा है ना, वो तो सब प्रोसेस है, वो तो सब होता रहेगा, सर रिजल्ट दोनों है के ना। साथ में मिलेंगे क्या? कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा है बेटा। मैंने बीच में कहीं पेपर में पढ़ा था कि शायद जनवरी के लास्ट वीक में ये टर्म वन का रिजल्ट डिक्लेयर करने को सोच रहे हैं। पता नहीं, सीबीएसई जाने, सीबीएसई का वो है ना। लेकिन बहुत जल्द मुझे लग रहा है ये विद इन दिस 4 और 5, बसंत पंचमी के पहले पहले मुझको लग रहा है आप लोगों की डेट शीट आ जानी चाहिए। क्योंकि तो इलेक्शंस भी डिक्लेयर्ड हो गए किस डेट में क्या है ना। मेन एक इलेक्शन का था, अब एक इलेक्शन डिक्लेयर्ड हो गए हैं, तो अब तो ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए डेट शीट आने में। डेट शीट आ जाने से फायदा ये होता है ना कि थोड़ा सा बच्चे उसी हिसाब से वो हो जाते, ट्यून अप हो जाते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई हमारे जो मेन पेपर है उसमें हमें गैप मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। अब की बार मुझे लग रहा है गैप कम मिलेगा, ऐसा लग रहा है। आज मैं सुबह उठा तो ये सोच रहा था कि इस बार जो है हो सकता है बच्चों को गैप कम मिले। जैसे कभी कभी ऐसा हुआ कि एक एक पेपर में उनको, जो अच्छे पेपर उनके मेन थे उसमें 5-5 दिन 6-6 दिन का गैप मिल गया। तो दिस टाइम आई एक्सपेक्ट कि 3 दिन से ज्यादा गैप नहीं मिलेगा आपको मेन पेपर्स में। जैसे साइंस है, सोशल साइंसेज है, और मैथमेटिक्स है। मेरा अपना ये सोच है, अभी तो डिक्लेयर्ड हुई नहीं है, लेकिन आई गेस सो, मुझको ऐसा लगता है। चलिए कुछ क्वेश्चन है, नोट करिए जल्दी से। ठीक है। एक सैंपल पेपर मेरे सामने है, और फिर मैं लिखवा देता हूँ। देखिए 2 क्वेश्चन बहुत आसान है, टेंजेंट पर है। नोट करिएगा सब लोग भाई। बोलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? लिख लोगे? हेलो। हेलो। लिख लोगे बच्चों? हाँ, नोट करो। यस सुनाई दे रही है। हाँ, नोट करो। कॉन्सेंट्रिक सर्किल आप समझते हैं, जिनका सेंटर एक होता है। ठीक है। तो ड्रॉ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, नोट करिए। ड्रॉ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स
ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर वाला रेडियस का जो सर्किल है वो अंदर होगा, और उसी सेंटर से एक बाहर सर्किल बनेगा 5 सेंटीमीटर रेडियस का। नोट कर लिया इतना। ड्रॉ टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, full stop. Construct a tangent to the smaller circle. Construct a tangent to the smaller circle from a point on the larger circle. Also measure its length. ऑल्सो मेजर इट्स लेंथ। अच्छा, अब ये बात होती है कि भाई किसी टेंजेंट की लेंथ क्या होती है। तो जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, वहां तक का जो लाइन सेगमेंट होता है उसकी जो लेंथ है, दैट विल बी द लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नोट हो गया? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं जो लोग देर में ज्वाइन किए हैं। ड्रॉ टू सर्कल्स ऑफ concentric circles of radii 3 centimeter and 5 centimeter, full stop. Construct a tangent to the smaller circle from a point on the larger circle, full stop. Also measure its length, मतलब टेंजेंट की लेंथ मेजर करनी। एक और नोट करिए कंस्ट्रक्शन में, टेंजेंट का ही है जिसमें टेंजेंट्स इंक्लाइंड होती हैं सर्टेन डिग्री पर। वो मैंने आपको बताया था कि अगर टेंजेंट्स इंक्लाइंड हैं तो हम फिर यूज करेंगे क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी, है ना। और बनाइए। सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स। आप पक्का आएगा कंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन, चाहे इसमें से आए चाहे लाइन सेगमेंट में से आए। ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स, मतलब ऐसा आउट क्वेश्चन है, आने ही आने। ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स। सेकंड है, ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर which are inclined to each other at an angle of 60 डिग्री। नोट किया भाई? दो क्वेश्चंस ये हो गए। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलो, क्या है? कौन सर सा क्वेश्चन है? इसमें सैंपल पेपर में था ये स्टैंडर्ड वाले। हाँ सर टू tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. ठीक है। Prove that angle PTQ is equal to angle OPQ. अच्छा, तो कुछ और सर उसमें एक ज्वाइन करिए, ज्वाइन करके देखिए उसको रेडियाई से, है ना। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेंगे ना, यस उनको ज्वाइन करके देखिए सेंटर से। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और टेंजेंट जो होंगी उनके बीच का रेडियाई जो होगी उसका एंगल क्या होगा, वो 90 होगा, है ना। यस एक थ्योरम होती है कि द रेडियस ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, सर। ये होती है ना थ्योरम। इसको यूज करके देखिए। नया भी मैं बनाता हूँ फिर बोर्ड पे डायग्राम आपके कहे के हिसाब से, ठीक है। बता देता हूँ अभी, आपके कहे के हिसाब से जो डायग्राम होगा ना, अगर डायग्राम होगा तो स्क्रीन प्रेजेंट कर देना उस समय जब हम कहेंगे। यस तो सर जिस डायग्राम दिया है। हाँ, ठीक है। अभी हम एक मिनट रुको, एक क्वेश्चन और ले लो इसका, लाइन सेगमेंट का। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसी में से आना है। जैसे जो वेराइटी है ना, फिक्स है, इसी में से आपको कोई टाइप यही रहेगा, ठीक है। लिखिए, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, थर्ड क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन आपका रिवाइज हो जाएगा फिर आज। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर, मैंने करवाया है आपको इस तरह से। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप। फाइंड ए पॉइंट P on it. Find a point P on it which divides it in the ratio 3:5। एक ऐसा पॉइंट P ढूंढना है इसी लाइन सेगमेंट पर जो इसको 3:5 के रेशियो में डिवाइड करता है। दैट इज AP:PB जो हो वो 3:5 हो जाए।
क्वेश्चंस का तरीका वही रहता है, लगभग लिखने का ढंग चेंज हो जाता है। मैं देख रहा हूँ इसमें कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसकी लैंग्वेज थोड़ा सा इन्होंने हल्का सा ट्विस्ट कर दी है। एक और नोट कर लीजिए टेंजेंट पर, बस मैंने 3 क्वेश्चन आपको टेंजेंट पर दे रहे हैं और एक क्वेश्चन आपको लाइन सेगमेंट पर दे रहे हैं जो डिवाइड करने वाला है। लास्ट क्वेश्चन लिखिए, बहुत आसान है, सबसे इनिशियल क्वेश्चन है टेंजेंट्स का। ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। चौथा क्वेश्चन है भाई, ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप, फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। बहुत बढ़िया कंस्ट्रक्शन बनता है इसका, क्योंकि थोड़ा आपको रेडियस वगैरह सिग्निफिकेंट दी है ना, थोड़ा बड़े साइज की है, डिस्टेंस थोड़ा बड़ी है, तो ऐसे केसेस में कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे बनते हैं। जब डिस्टेंसेस रेडियाई ये सब छोटी होती हैं तो वहां पर दिक्कत होती है बच्चों को। फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, construct the pair of tangents to the circle, construct a pair of tangents to the circle and measure its length। और इसकी लेंथ मेजर करिए। फिर से बता दूं लास्ट वाले क्वेश्चन को, ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, from a point 10 centimeter away from its center, construct the pair of tangents to the circle and measure their length। सोचा था कुछ क्वेश्चंस आपको एपी के भी दे दूंगा, लेकिन आप इतना करिए और तुम अभी अनन्य, जब मैं इसको सेट कर दूंगा तब मुझे बताना, बोर्ड पे सेट कर देता हूँ, फिर तब मुझे उसका इस डायग्राम प्रेजेंट करना, तब देखता हूँ क्या है। ठीक है, जो लोग आज बहुत दिन बाद जुड़े हैं भाई, उनसे मेरा एक ही चीज कहना है। जैसे मैं देख रहा हूँ इसमें आंचल वर्मा रेगुलर नहीं है ना? आना चाहिए बेटा क्लास में। मोइन मोहम्मद मोइनुद्दीन, क्या प्रॉब्लम थी तुम्हारे साथ बताओ भाई? मोइनुद्दीन, सबीना है रेगुलर नहीं आती हैं, क्या समस्या है? जो लोग देर से ज्वाइन किए हैं उनको बता दूं कि मैंने 4 क्वेश्चन अभी नोट कराए हैं कंस्ट्रक्शन के। ठीक है, पॉसिबल होगा तो अभी मैं नोट भी कर दूंगा, लिख दूंगा बोर्ड पे। 2 मिनट 1 मिनट का वक्त आप लोग दीजिए बस। तब तक जिन लोगों ने नोट किया इसको करें, जो लोग रेगुलर नहीं है। मोहम्मद मोइनुद्दीन, बोलो भाई क्या बात है बेटा? हेलो मोइनुद्दीन, क्या समस्या चल रही है बालक? मोहम्मद मोइनुद्दीन, माइक ऑन करो भाई। हेलो। क्योंकि आप लोगों के पीछे जब हम लोग स्कूल में बैठते हैं सब, तो ये चर्चा होती है कि भाई किस पीरियड में कितने बच्चे आ रहे हैं, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। एंड बीइंग द बोर्ड क्लास, आपसे ज्यादा टीचर्स को चिंता है आपकी। ऐसा काम मत करिए, पेरेंट्स भी थोड़ा सा ध्यान दें, बच्चे क्लास जुड़े। भले ही 25 मिनट पढ़ाई हो रही है, 30 मिनट पढ़ाई हो रही है, लेकिन वो पढ़ाई भी उनकी उसी हिसाब से हो रही है जो उनके लिए फायदेमंद है। डेली मैं बच्चों को ऐसे ही क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो बड़े प्रॉमिसिंग हैं, जो बोर्ड में आने लायक हैं। ठीक है, और कुछ चैप्टर्स में तो कोई हिसाब ही नहीं, एक्सक्यूज नहीं है कि जितना है उतने में से ही आना है ना? वैरायटी उतनी नहीं है। जैसे कंस्ट्रक्शन का जो चैप्टर आज बने जिसमें से दिए हैं क्वेश्चंस, इसमें इसके अलावा वैरायटी बननी ही नहीं है, मतलब सब श्योर क्वेश्चंस हैं। तो भाई ये सब क्लासेस मत मिस करिए। अच्छा लगा कि तुम आए हो, लेकिन माइक ऑन करके कम से कम बता तो सकते हो बेटा कि क्या समस्या थी, क्यों नहीं आया? ठीक है, बस 1 मिनट वेट करिए और फिर देखता हूँ मैं आने की क्या प्रॉब्लम है, उसको भी लेता हूँ। ठीक, तब तक आप लोग करिए।
जिन्होंने नोट कर लिया अच्छी बात है, प्रॉब्लम जिन्होंने नहीं नोट किया अभी मैं लिख देता हूँ, देख के। थोड़ा बोर्ड अभी विजिबल नहीं होगा, कुछ नेट का इशू है लग रहा है, नेट स्लो चल रहा है क्या, ठीक हो रहा है धीरे धीरे। अबे अनन्य अपना डायग्राम बेटा दिखाओ जरा, तो देखूं क्या है डायग्राम तुम्हारा। यस सर। हाँ जरा स्क्रीन प्रेजेंट करो अपने, देखता हूँ। सर एक मिनट में देख लूं डायग्राम तो शायद अंदाजा हो जाएगा। अरे एक मिनट, अच्छा ये है, क्वेश्चन तो पुराने टाइप का है, एक मिनट रुको बस, रोके रहना डायग्राम। सर वो सैंपल पेपर का क्वेश्चन है जो इस बार सीबीएसई ने रिलीज किया है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखा नहीं, क्वेश्चन कभी देखा हुआ है और इस तरीके से है। एक मिनट। जरा इसकी लेवलिंग देख लो बस, लेवलिंग में है एक मिनट, ये पी क्यू है ना ऊपर नीचे, और यहाँ ओ है और शायद टी है, ये पी है, क्यू है, पी है, और कौन सा एंगल पूछा है बेटा जरा बोल के बताओ। सर प्रूव करने को बोला है एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 OPQ। अच्छा अच्छा बस ठीक, ये पुराना क्वेश्चन है, आपको प्रूफ करना है एंगल पी टी क्यू, ये वाला एंगल इज इक्वल टू 2 एंगल OPQ। Yes, OQ sir. भी क्या सर नहीं, OPQ। OQP ना, सर लिखा तो OPQ है। OPQ, अच्छा अच्छा, सर आपने जहाँ Q लिखा है ना वहाँ P होगा, आपने बस ऊपर बस नीचे बस, उल्टा लिख दिया है। वही वही मैं गेस कर रहा था, इसलिए मैं रुक गया एक बार, मैंने शायद यही बताना है ना भाई, क्यों बच्चों। यस। ये क्वेश्चन है यार, ये कई साल बाद मुझे आज दिखाई दे रहा है, क्या किया जाए भाई इसके लिए, कई रास्ते हो सकते हैं हमारे पास, एक्सटीरियर तो नहीं है फिलहाल ये, है ना, और PTQ ठीक है, PTQ अगर आप पूरा बना अरे सर लीजिए। प्रूव हो जाएगा आसानी से, क्या करना है ये पी टी क्यू इक्वल्स ओ पी क्यू, ये मतलब ट्वाइस ओ पी क्यू, यही प्रूव PTQ, करना है ना सर। हाँ ट्वाइस एंगल OPQ, यही है। अरे सर जो पी टी क्यू है और ओ पी क्यू है वो सप्लीमेंट्री है, 180 डिग्री बना रहा है। और ओ पी क्यू ये एक ट्रायंगल बन रहा है। OPQ ये पूरा ट्रायंगल बन रहा हाँ ये है, एक पूरा ज्वाइन ट्रायंगल बन करना रहा है। ज्वाइन और वो करना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो जो ये ओ पी दोनों क्यू इक्वल हो गए, और हाँ ये ये दोनों दोनों एंगल्स इक्वल, इक्वल हो गए। हाँ और करो, सर ये जो है 180 पी ओ ये क्यू 180 180 माइनस दिस हो माइनस। जाएगा, हाँ हाँ सही करो। अच्छा ये बनेगा कोऑर्डिनेटर, है ना, ये शक्ल जो बनेगी पूरी तुम्हारी, सही कह रहे हो, और ये मैंने सिखाया है आपको, ये जो दोनों होते हैं 90 होते हैं, क्यों भाई, अभी मैं बोल रहा था ना कि द रेडियस ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये वाली जो रेडियस होती है बेटा देखो, ये जो रेडियस होती है ये वाली, ये क्या होती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करने वाली जो रेडियस होती है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो ये दो एंगल आपके फिक्स हो गए, ये पूरे पूरे, ये 90 90 हो गए, तो इन दोनों का टोटल क्या हुआ 180, सही कह रहा है, और ये दोनों क्या है आपकी रेडियाई है, आइसोसेलेस बन जाएगा, ठीक है,
समझ में आ सर रहा है? इसका मैंने कहीं आंसर देखा था तो वो बहुत काफी लंबा था, उसके बाद अभी मैंने देखा ये क्वेश्चन तो इसका आंसर पट से क्लिक कर गया। देखो ऐसा है कि ये है ज्योमेट्री, ठीक है। अगर आप फंडामेंटल्स को यूज कर रहे हैं सही तरीके से तो एक ही क्वेश्चन को करने के एक से ज्यादा रास्ते हो सकते हैं। मैंने हमेशा बताया इस चीज को। कहीं कहीं ऐसा होता है कि हाँ भाई एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। तो अभी आपको इसमें और इसमें रिलेशन देना है ना, यही तो है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम इसका रिलेशन, इस वाले एंगल का रिलेशन इसके टर्म में ले लें, तब देखिए क्या होता है। आप लिखेंगे कि ओ पी टी क्यू इज ए क्वाड्रिलेटरल। ऑल्सो बाई थ्योरम या बाई प्रॉपर्टी आप जो भी कहें, एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों आपस में 90-90 है। एंड देयरफॉर बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अरे कहाँ भैया क्या आ रहा है? तो इसको पता नहीं था कि ज्योमेट्री पढ़ाई जा रही है। बड़े आराम से मैंने सोचा कौन है। अच्छा, इन दोनों का टोटल क्या होगा, 180 हो जाएगा। तो जरा सा देखो, इस एंगल को हम इसके रेफरेंस में क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी टी क्यू, है ना, हो जाएगा ना। ये वाला एंगल 180 माइनस दिस एंगल हो जाएगा। इसको हम कहीं यूज करेंगे अभी, लिखेंगे नाउ एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी। ट्राइंगल ओ पी क्यू इज आइसोसेलेस, ये आइसोसेलेस है, ठीक। अब आप देखो यहां से कितना हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल ये वाला पी ओ क्यू, ये 180 हो गया। जरा पी ओ क्यू की वैल्यू रख दो यहां से, और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो लिखेंगे 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू प्लस इसकी वैल्यू रख दे यहां से, ये कितना हो गया 180 माइनस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180। ये 180 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, क्या मिल जाएगा 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी टी क्यू। यही तो प्रूफ करना है। देयरफॉर एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। देखो सर्किल है, बड़ी प्यारी फिगर है ना, सर्किल है और सर्किल के साथ जो टेंजेंट का कंसेप्ट है, कुल मिला के है बहुत अच्छा ये, बस थोड़ा सा समझदारी से इस्तेमाल करने वाला। अब इसमें देखिए कई कंसेप्ट यूज हुए हैं। पहला कंसेप्ट मैंने बताया कि द रेडियाई ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, पहला कंसेप्ट ये यूज हुआ। दूसरा, जैसा अभी देखो सृजन ने बताया कि सर इसमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, ये बात सही है। और वो क्यों बन रहा है, क्योंकि रेडियाई बड़ी मजेदार चीज है सर्किल में। सर्किल में जो रेडियस होती है वो बहुत सपोर्ट करती है। कई जगह ऐसा होता है कि जब हमारी कॉर्ड और रेडियस इक्वल हो जाती है तो वहां पर हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने लगते हैं, है ना। जरूरत इस बात की कि इसको ध्यान से हम देखें, ऑब्जर्वेशन चाहिए इसके लिए। ज्योमेट्री जो है वो ऑब्जर्वेशन की ही चीज है, और जो फैक्ट्स हैं उनको बुद्धिमानी से अप्लाई करने। ठीक है, कैसा लगा भाई क्वेश्चन? वैसे क्वेश्चन है पुराना है ना, आप बहुत पुरानी उसको उठा के देखिए बुक्स, उसमें भी आपको मिलेगा। आज से 10 साल पहले का भी सैंपल पेपर अगर उठाया जाए सीबीएसई का, तो उसमें क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाएगा, क्लासिकल क्वेश्चन है। आज पहली बार मेरी क्लास में घर में बंदर ने आने की कोशिश की है। बाहर खुला हुआ है, बड़े आराम से, मैंने सोचा पता नहीं कौन है। सोच रहा होगा बोर्ड एग्जाम होने वाला है बच्चों को। शिवांगी कोई डाउट तो नहीं बेटा तुम्हारा, बोलो।
बच्चों भाई किसी खास चैप्टर की अगर आपकी फरमाइश हो, वैसे तो आपको लगभग सब चीजें बता दी गई। सर्किल में मुझे लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा सर्किल में आपको रिवीजन ज्यादा चाहिए, तो करा दूंगा आपको सर्किल। अभी क्या कह रहे हो भाई, एग्जाम्पल 2 में है? अच्छा भाई, अच्छा बुक का है, क्यों भाई अभी? यस सर, सर्कल के एग्जाम्पल्स में है ये सेकेंड एग्जाम्पल सर्कल चैप्टर में। चलो ठीक है, अच्छा है। जिसने भी पूछा, अनन्य ने पूछा, तो उसकी वजह से सबका रिवीजन हो गया, है ना? बढ़िया है, क्वेश्चन करिए। आज मुझे लग नहीं रहा था कि मैं पढ़ा पाऊंगा, इसलिए बैठा हुआ था चुपचाप कुर्सी पे। तो भगवान से मनाओ जल्दी से फिट हो जाऊं, उसी एनर्जी से आपको पढ़ा। देखो तब तक कोई और एक बढ़िया क्वेश्चन मिल जाए तो आपसे डिस्कस करूं इसको। अब जैसे इस तरह के क्वेश्चन जल्दी आते नहीं। एक आपसे देखो केस स्टडी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों, नोट कर लेना, अभी मैं स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे दूंगा। अगर इसमें से सर्किल, मान लीजिए इसमें से केस स्टडी कभी बना, आसान लेवल का सवाल बता रहा हूँ जिसमें कि हमारे सभी बच्चे कर सकें। देखो जरा ध्यान से देखना भाई, इसकी स्क्रीनशॉट लेते रहना तुम लोग, क्वेश्चन तुम्हारे साथ साथ सामने आ जाएगा। इन समर a village panchayat constructed a circular tank to serve as a bird bath, sorry, एक सर्कुलर टैंक बनवाया किसी विलेज पंचायत ने बर्ड बाथ के लिए, ठीक है। ए फेंसिंग वॉज मेड इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अब ये आपको टॉप व्यू दिख रहा है, जैसे आप किसी तालाब को ऊपर हेलीकॉप्टर से देखें, है ना, बैठकर, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब ये जो आपको क्वाड्रिलेटरल शेप में दिख रहा है, ये फेंसिंग है। The sides of the quadrilateral touch the circle are as shown in the figure. If angle B is equal to 90 degree, then answer the following question. ध्यान से देखो, ये एंगल B आपको यहाँ पे 90 दिया हुआ है, दिख रहा है बच्चों? हेलो, बोलो भाई, दिख रहा है? अच्छा, इसमें देखो टेंजेंट के सेगमेंट्स खूब सारे दिख रहे हैं, जैसे PC is equal to PS दिखेगा, PC is equal to SC। ऐसे ही देखो DS is equal to DR, यहाँ पर देखो AQ is equal to AR, और QB इज इक्वल टू PB, दिख रहा है ना? ये सारी चीजें होंगी इसमें। और आपको डिस्टेंसेस देखे दी हुई है, 23 दी है, इधर 29 दी हुई है, इधर 16 दी है। तो तरीका क्या है बेटा, देखो जैसे DS है तो DR भी 16 होगी, तो 29 में से अगर आप 16 माइनस कर लेंगे तो 13 मिल जाएगा आपको, AR 13 मिल जाएगा, तुरंत AQ 13 मिल जाएगा, और फिर 23 में से 13 में माइनस करेंगे तो BQ आपको 10 मिल जाएगा। जैसे ही BQ पता चला तुरंत आपको BP पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप देखो, बहुत आसान है। फाइंड द लेंथ ऑफ DR। DR कहां पर है? DR ये है। DR की लेंथ किसके इक्वल होगी, बोलो भाई, फिगर देखो ध्यान से बच्चों। DS 16 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही, ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी सही है। रीजन भी लिखा है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल। AQ की लेंथ क्या होगी, जरा देखो पहले AQ है कहां। अब देखो 16 आपको पता चल गया, DR माइनस करेंगे 13 आएगा, AQ किसके इक्वल आएगा, AR के, और वो होगा 13। आ रहा है? इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें हैं, ठीक है, जिसमें टेंजेंट्स का एप्लीकेशन है। कभी भी मुझसे किसी ने कहा था इस चीज को, शायद सृजन ने कहा था कि सर इस तरह से बन जाता है कि ठीक है। ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल था हमारे जनरल बच्चों के लिए, जो बहुत ही, जिसको कहते हैं ना बेसिक लेवल वाले जो बच्चे हैं, ये उनके लिए एग्जाम्पल मैंने ले लिया। ये ना सोचें कि हर चीज ऐसी ही पेपर में पूछी जाती है जो कठिन होती है, ऐसा नहीं। और फिर बार बार वही बात रिपीट करूंगा कि ज्योमेट्री में ऑब्जर्वेशन और कंसेप्ट दोनों साथ चलते हैं। कंसेप्ट तो है ही,
उसके साथ साथ आप उनको कितना ऑब्जर्व करते हैं। अब वहां कोई बताएगा नहीं कि आपको टोटल लेंथ दी है और इतनी टेंजेंट की लेंथ है तो आप माइनस कर लीजिए तो बाकी लेंथ निकल आएगी। मतलब वो आपका जिसको कहते हैं ना जनरल कॉमन सेंस है जो चलता है साथ साथ, और उसको हमेशा साथ में रखना चाहिए मैथमेटिक्स में खास तौर से। हर जगह बहुत सी चीजें बताई नहीं जाती उसमें, केवल आप देख कर उसमें अपना दिमाग लगाते हैं। बोलो भाई, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? है ना? थ्योरम बहुत सारी पढ़ डाली और बेसिक हिसाब किताब, बेसिक एडजस्टमेंट नहीं पता है तो फिर कोई फायदा नहीं। तो कल हम लोग क्या रिवाइज करेंगे भाई बच्चों, बताओ क्या चाहते हैं आप लोग रिवीजन में? आपकी फरमाइश अगर कुछ है तो उस हिसाब से करा दूं, नहीं तो मैं फिर अपने मन से कुछ आपको क्वेश्चंस कराऊंगा इसमें से। सर चैप्टर 4 का थोड़ा बेसिक समझा दीजिएगा। चैप्टर 4, एक मिनट को मैं देख लेता हूँ, सामने बुक है। वैसे तो मुझे चैप्टर नहीं ध्यान आ रहा है क्या है। क्वाड्रेटिक का क्या भाई? यस सर। हाँ, इसमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है क्वाड्रेटिक में बताओ? फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम आ सर रही है? हाँ सर कहाँ बेसिक समझा दीजिएगा। बेसिक? चलिए कल मैं सबको शुरू में याद दिला देना, मैं सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक के बेसिक रिवाइज करा दूंगा साथ, ठीक है? सर Otherwise- वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, नहीं तो ठीक है, तो कल ही मुझे याद दिला देना, फिर कल का पूरा फोकस हम लोग क्वाड्रेटिक पर ही रखेंगे, ठीक है? कल क्वाड्रेटिक रिवाइज कर लीजिए। और किस चैप्टर में आपको डर लग रहा है? मेरे हिसाब से तो डर नहीं लगना चाहिए, क्यों भाई बच्चों बताओ, खोल के बोलो बिल्कुल बिना डर के कि हाँ सर इस चैप्टर में डर लग रहा है। जैसे सृजन ने एक दिन हमसे कहा था कि सर सर्किल में डर लग रहा है। अच्छा सृजन अपनी जगह ठीक है, मैं नहीं कहता कि सृजन ऐसा, लेकिन मैं फिर भी आप सबसे कहूंगा कि आप ढूंढिए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ढूंढिए, मैं भी ढूंढ के आपको दूंगा सर्किल्स के कुछ अच्छे क्वेश्चन। कल क्वाड्रेटिक पढ़ लीजिए, इसके बाद सर्किल बता दूंगा आपको, ठीक है? और सर्किल में मैं ढूंढूंगा कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स जिससे आपकी 2-3 अच्छी प्रॉब्लम्स के रास्ते खुले हों, ठीक है? जिसको कहते हैं ना कि 2 in 1 या 3 in 1 टाइप की प्रॉब्लम्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स देखता हूँ, बता देता हूँ। लेकिन बेसिक पढ़ डालिए तब भी। बेसिक आप सर्किल में जितनी थ्योरम्स हैं और जो चीजें हैं आपके यहाँ उनको पढ़ डालिए, क्योंकि वो आपके टूल्स हैं, वही यूज होने। ठीक, तो नोट करिए, लीव करिए जो